नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड। यहाँ पे टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 13 सेकेंड एंड 26 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। ठीक है, एक पोल है तो पोल का आप क्या क्या होता है पता ही है। पोल का कोई अपना स्पीड नहीं होगा, उसका कोई अपना लेंथ नहीं होगा। लेंथ आप बोलते हैं पोल का होगा, लेकिन हम इस वाले लेंथ की बात करते हैं तो ये ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में हम हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका ब्रेथ भी बोलते हैं, तो वो नेग्लेजिबल होता है ट्रेन के अगर कंपैरिजन में करें, तो इसीलिए उसका लेंथ नहीं लेते हैं। तो फॉर्मूला तो यही होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड देखना होता है। ठीक है, डिस्टेंस में यहाँ पे हम लेंथ लेते हैं। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, तो अगर ट्रेन को ए और बी माने तो एल ए बराबर एल बी। टेक 13 एंड 26 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। ठीक है, इफ दिस ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, पहले तो ट्रेन और पोल का सिनेरियो देखते हैं। तो 13 सेकेंड लगता है, तो यहाँ पे लेंथ में तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा, स्पीड में भी बस स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। दूसरे सिनेरियो में 26 बराबर एल लेंथ ऑफ ट्रेन बी और स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एल ए बराबर एल बी है तो 13 एस ए इधर से बराबर होगा 26 एस बी के। तो एस ए बाई एस बी यहां से कितना आ गया, 26/13 दो। तो फाइनली क्या पूछ रहा है, दिस ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, दोनों का लेंथ ऐड होगा, एल ए प्लस एल बी। अब क्योंकि एल ए और एल बी सेम है, तो एल ए प्लस एल बी को 2 टाइम्स एल ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। अब नीचे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होता है, एस ए माइनस एस बी। ठीक है, तो एस ए बराबर 2 SB है। ठीक है, तो यहां पे 2 SB माइनस एस बी, तो नीचे एस बी आया और 2 टाइम्स LA। करना तो है ही, बस टाइम का सोच रहे थे, चलो करते हैं आराम से। तो 2 टाइम्स LA/SAS माइनस एस बी, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो SA - SB, SA बराबर 2 SB, टाइम बराबर 2 टाइम्स LA डिवाइडेड बाय SA की जगह 2 टाइम्स SB रख देते हैं, तो 2 टाइम्स SB माइनस एस बी इज SB। अब इस LA को SB के टर्म्स में लिखें तो LA बराबर 13 SA, LA बराबर 13 SA। तो और SA बराबर 2 SB, तो 13 × 2 × SB 26 SB, 2 × 26 SB। बस खतरा तो जा चुका है, खत्म हो चुके हैं अब तो, टाइम तो जा चुका है। 52:1 इज योर आंसर, मतलब 52 टाइम लगने वाला है। हम लोग टाइम निकाल रहे थे ना, 52 सेकेंड्स। बस यही था कि इस केस में सिंप्लीफिकेशन में मैं थोड़ा उलझ गया था, शायद आप ना उलझे हो। यहाँ पे कुछ और कर सकते थे क्या, देख सकते हैं एक बार। टाइम बराबर LA प्लस LB है, डिवाइडेड बाय SA माइनस SB, यही था ना। तो LA प्लस LB, तो
अगर इसको एल बी के टर्म्स में लिख दें तो 2 टाइम्स एल बी हो जाता, और एस ए को लिख सकते हैं एल ए बाई 13 माइनस एस बी को लिख सकते हैं एल बी बाई 26। बात बराबर सेम ही लग रहा है, मतलब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में फंसना था बस, और कुछ नहीं। हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि आपने कैसे अप्रोच किया इस कैलकुलेशन को, क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही रहा है, क्वेश्चन को होने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर सके। इसका मैंने बोला था कि फॉर्मूला भी आता है, लेकिन फॉर्मूला मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जितना एग्जाम दिया उसमें 1 मिनट तक का टाइम मिलता है। हालांकि जो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पॉपुलर है वहां पे 30 सेकेंड या उससे कम मिलते हैं, तो उसी के कारण मैं बोल रहा था कि इस कैलकुलेशन को अगर फास्ट कर पाता। वैसे मैं देखूंगा और कभी इस पे मौका मिले तो। बहुत बहुत धन्यवाद।